और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो न्यूमेरिकल से रह रहे हैं अभी, रिडबर्ग का फॉर्मूले पे भी, और साथ में बोर कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं। कुछ परसों हमने न्यूमेरिकल्स किए थे काफी, अब उसके आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स, उसके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और बहुत ध्यान से करना है, जो पहला क्वेश्चन है वही बहुत अच्छा है, ध्यान से करना क्वेश्चन को। ध्यान सुनना क्वेश्चन। फर्स्ट एमिशन लाइन इन विजिबल रीजन, फर्स्ट एमिशन लाइन इन विजिबल रीजन, इन विजिबल रीजन in the emission spectrum of helium plus ion, in the emission spectrum of in the emission spectrum of helium plus ion would correspond to which transition? सर ये वोल्ट के would आगे का correspond to which transition? मैंने बोला फर्स्ट एमिशन लाइन, ध्यान देंगे, फर्स्ट एमिशन लाइन in visible region in the emission spectrum of helium plus would correspond to which transition? ऑप्शन है इसमें, ध्यान देंगे, A 6 to 3, B 7 to 4, C 5 to 4 और D 6 to 4। सर विच के बाद क्या लिखा है? First emission line in visible region in the emission spectrum of helium plus would correspond to which transition? Would correspond to which transition? क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं? इसको ध्यान से करना है। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है, वुड कॉरेस्पॉन्ड टू विच के बाद? ट्रांजिशन है सर। सी ऑप्शन सर क्या है सर? 5 से सर 4 है 7? 4, 5 से 4।
सर बोलो। सर हाँ बोलो। सर 6 to 4 किसने निकाला है? सर लिपिड का। दीपिका एक्सप्लेन करो एक बार जरा, जो भी निकाला ना आंसर सही है गलत है बाद में देखेंगे, एक्सप्लेन करो। सर आपने एक बार बताया था कि विजिबल रीजन की जो स्टार्टिंग की 6 लाइंस ही हमें विजिबल दिखती है और नहीं दिखती, और सर ये पामर सीरीज में होनी चाहिए वो तो तो मेरे हिसाब से 6 to 4। नहीं, बामर सीरीज में तो है ही नहीं कोई भी इसमें से। बामर सीरीज तो n=2 होता है जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे आएगा, और वो मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए बोला था। वो किसके लिए बोला था? हाइड्रोजन एटम के लिए। सही है लिपिका? हाँ जी। हाँ कोई भी कर पा रहा है क्वेश्चन को कि नहीं? गर्व? यस सर। ट्राई किया कि नहीं सर क्वेश्चन? नहीं कर पा रहा कोई भी? सर कर नहीं पा रहा, मगर एक हिमांश? आइडिया है कि सर 7 to 4 हो सकता है। हाँ 74 हो सकता है, क्यों? रीजन क्या है? सर उसमें मतलब 7 सबसे हाईएस्ट नंबर डबल्स ऑफ, होने वाला है शायद। सर क्योंकि चलो एक बार 7 आरुषि ट्राई कर रही है। हिमांश? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ। हिमांश? सर मेरा डी आ रहा है। सर मैं डी? सोच रहा तो सर गर्व ने आंसर दे दिया डी आ रहा है। सर मुझे भी 6 to 4 लग रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती आ रही है, तो वही देख रहा हूँ मैं। मुझे भी डी लग रहा है, लेकिन उसमें अच्छा थोड़ी सी गलती आ रही है कहीं पे। अच्छा अच्छा, चलो मैं बता दूं फिर इसका आंसर। यस सर। सर नवीन निकाला आंसर? सर मेरा एक निकल गया, मिनट। 6 to 4 आ रहा है सर। 64। आरुषि बताओ कैसे किया है? सर इसमें ना मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया, r(z²) 1/n² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इसमें क्या कहते हैं, n1 जो है वो मैंने 2 लिया है और n2 जो है वो 3 लिया है। तो r इंटू 1² हो जाएगा, ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, उससे हमारे पास आएगा 0.138 r। तो इसमें हमें बोला है नहीं He नहीं की नहीं, सुनो INT। मेरी बात सुनो।
हाँ, हमें हीलियम प्लस के लिए निकालना ना, तुम आर इंटू 1 का स्क्वायर ले ही क्यों रहे हो? हीलियम प्लस के लिए डायरेक्ट करो ना। तो चारों ऑप्शन देखो एक बार, देखो फॉर्मूला लगेगा म्यू बार इज टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जो वेवलेंथ 380 से 760 नैनोमीटर के बीच में आएगी, या 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में आएगी, वही विजिबल रीजन में होगी, वही विजिबल रीजन में होगी। तो इसे यहाँ से 1/λ निकाला पहले केस में 623 वाले में, आर की वैल्यू 109677 सर इसे इंटू जेड का स्क्वायर। बोल रशिद। सर मैंने सर ऐसा ही किया सर, इसे सॉल्व करने पे सर 656 पॉइंट कुछ आएगा सर। सर मैं वो कर रहा हूँ सर, इसके बाद क्या हाँ। करना है? अब ये वेवलेंथ चेक करनी है ना, विजिबल रेंज में जो है वो आंसर है, पहला विजिबल रेंज निकालना है। 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे यहाँ पे लैम्डा, यहाँ लैम्डा तुम सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा फर्स्ट लैम्डा जो आएगा वो आएगा 2735। तो ये तो विजिबल रेंज में है ही नहीं, तो ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता। ए ऑप्शन कभी नहीं हो सकता आंसर, सही ना? ए ऑप्शन नहीं आएगा आंसर। सर सी होगा उसके सर बाद शायद। 5 to 4, एक मिनट देखते हैं अभी। फिर ऐसे ही तुम 7 to 4 निकालोगे, 7 to 4 निकालोगे तो सेम वैल्यूज पुट करोगे 1/λ इज इक्वल टू, सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, 7 to 4 वाला 109677 इंटू 2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16 माइनस 1/49। सॉल्व करोगे ये लैम्डा आएगा हमारा 5415 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आ गया। सी ऐसे निकालोगे लैम्डा, सी लैम्डा निकालोगे तो ये आ जाएगा ये आएगा 10,386 आर्मस्ट्रॉन्ग। और डी निकालोगे तो ये 6564 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब तुम बताओ कि इनमें से कौन सा है जो विजिबल रेंज में लाई कर रहा है, डी। डी। बी जो और डी विजिबल रेंज में लाई कर रहा है। सर, बी और डी। एक तो ये है, हाँ बी है और डी है, तो बी और डी में से आंसर है, बी और डी में से आंसर है। तो क्या आंसर मार्क करोगे, दोनों आंसर होंगे कि एक होगा? सर दोनों होंगे। दोनों होंगे। किसने बोला ये? सर शरद। चलो शरद का आंसर दोनों है, बी और डी। और कोई बच्चा? सर एक मिनट। और कोई? मेरे हिसाब से बी होगा, बी। बी। चलो ध्रुव ने बी दिया आंसर। और कोई बच्चा? गर्व ने D डी दिया था। होगा। गर्व कौन सा होगा? हाँ गर्व बोलो, क्या गर्व क्या आंसर आएगा? सर एक मिनट बस। हेमांग? और ये एक क्वेश्चन नहीं, ये 4 क्वेश्चन है ये, डी आएगा, इसको बिल्कुल। हाँ सर क्या बोला बी आंसर? होना चाहिए, बी। डी आएगा, डी। डी। हाँ बोल गर्व, क्यों? सर क्योंकि फर्स्ट एमिशन लाइन वो पूछी है ना। हाँ ये सही है, कल भी ऐसे ही गर्व ने आंसर क्वेश्चन पूछा था, आज गर्व ने आंसर दिया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट एमिशन लाइन पूछी है। फर्स्ट एमिशन लाइन क्या होगी, 7 से 4 होगी कि 6 से 4? फर्स्ट तो 6 से 4 होगी ना, जो पास से आ रही है। नहीं क्लियर हुआ? अगर इसने एमिशन लाइंस इन द विजिबल स्पेक्ट्रम पूछा होता क्वेश्चन, तब दोनों आंसर थे, बी और डी। शरद क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। थोड़ा सा पता, आंसर देखो, आंसर तुम्हारे सामने था तब भी तुम ऑप्शन नहीं लगा पा रहे हो। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ढंग से करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है 2-2 बार, ताकि एक बार ये दिमाग में बैठ जाए, नए क्वेश्चन आए तो उसको सोच सको तुम। ऐसे ही ब्रेन डेवलप होगा। अगर तुमने दोनों क्वेश्चन 2-2 बार प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं होगा कुछ भी। नेक्स्ट ट्राई करना क्वेश्चन ऐसे ही। अब कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस calculate spectral lines of Balmer series present in the visible region of Balmer series
present in the visible region of hydrogen atom, ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आंसर, ये तो मैंने कराया हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे क्या होगा। एक बार हैंड करेंगे जिसको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया, जल्दी से एक बार सर हैंड लास्ट करेंगे क्वेश्चन को जिसको करने पिछला का क्वेश्चन कोई समझ कोई आ और गया। तरीका नहीं हो सकता सर, क्योंकि इसमें सर बहुत कैलकुलेशन होगी सर, हर पार्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर वो तो शॉर्टकट निकाल लेना, उसका फॉर्मूला लैम्डा का फॉर्मूला निकाल ले उसमें, मतलब वो हो जाएगा n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस n1 का स्क्वायर, समझा? ऐसा करके फॉर्मूला बना ले, और कोई तरीका नहीं है, करना तो वैसे ही पड़ेगा। ओके सर। हर्षित, गर्व, ध्रुव, भव्या, रशिल, दृष्टि, हिमांक, शरद, मयंक, हरिंदर, नयन, मनन, हिमांशी, नीलांश, रिदम, सौम्या, ध्रुव, पूर्वांश, स्पर्श, ध्रुवतावर, नवीन, दिव्यांग, ध्वनि, गर्व, ध्रुव, हर्षिल। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो इसका आंसर बोलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, इजी क्वेश्चन है। हाँ, बोलना है किसी को आंसर? सर मेरा 4 आ रहा है सर। सर Four, मेरा तो 5 आ रहा है। चलो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो इसका आंसर ये ना आ रहा है 4। थोड़ा सा वेरिएबल है। 4 आ रहा है 4। जी सर। किसने बोला फोर? सर मैंने ध्रुव ने। ध्रुव। देखो इसका आंसर तुम्हें अगर ध्यान हो, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, इसका आंसर थोड़ा वेरिएबल था, तुम्हें याद होगा। यहाँ पे ये आ गया शेल, न्यूक्लियस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 है ना, ये सेकंड शेल है, ये वाला इधर सेकंड शेल है। तो इसमें 8वें से दूसरे पे आएगा, 7वें से दूसरे पे आएगा, छठे से दूसरे पे आएगा, 5वें से दूसरे पे आएगा, चौथे से दूसरे पे आएगा, तीसरे से दूसरे पे आएगा। तीसरे से दूसरे पे अगर आया, ये वाली जो 6 लाइंस है ना, मैंने तुम्हें बताया था ना 6 लाइंस है हाइड्रोजन के केस में, ये विजिबल रीजन में ट्राई करेंगे, बाकी नहीं ट्राई करेंगे। तुम इसमें अगर आंसर निकालोगे ना, देखो कई जगह अगर तुम चेक करो कई बुक्स में इसका आंसर 4 भी दे रखा है, क्योंकि उन्होंने जो वेवलेंथ मानी हुई है ना, वो मानी है 400 से 760 है कि यही विजिबल रीजन में 400 700 नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर लिखना चाहिए, ये विजुअल रीजन में, तो आंसर 4 दे रखा है। और अगर 380 से मानोगे, 380 से 760 जो कि होता है मेरे अकॉर्डिंग नैनोमीटर, तो उस केस में 6 लाइन्स आएंगी, उस केस में 6 लाइन्स आएंगी। जैसे पहले मान लो इलेक्ट्रॉन 6 से मैं कुछ बताता हूँ, 2 से 3 इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आया, 3 से 2 पे आया,
तो ये आता है आंसर इसका, पास से आ रहा है तो एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा, 656 नैनोमीटर। 4 से 2 पे आया, 4 से 2 पे अगर आता है तो आंसर आ जाता 486 नैनोमीटर। 5 से 2 पे आया, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ तुम्हें, 5 से 2 पे आया तो आएगा 434 नैनोमीटर। 4 से 2 पे आया तो आंसर आता है 410 नैनोमीटर। 4 से 6 से, सॉरी 6 से 2 पे, 6 से 2 पे आया है ना। 7 से 2 पे आया, 7 से 2 पे आया तो 396.7 नैनोमीटर। और 8 से 2 पे आया तो 380 के क्लोज आता है, 380 के क्लोज आता है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें क्या बोला है कि 6 लाइन्स होनी चाहिए। और अगर 400 माने, 400 से 760 तो फिर 4 हो। क्लियर है कि नहीं? है जिनको हम देख पाएंगे। लेकिन इसमें कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, सबका अलग अलग करना होगा। इसमें तो कैलकुलेशन, इसमें तो याद करेगा ना, इसमें अगर कैलकुलेशन करेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, समझा कि नहीं? तो मतलब याद करने 6 की लाइन्स ये होती है। इतने नैनोमीटर होते हैं। नहीं, ये याद करने का नहीं है, मैं कह रहा हूँ 6 लाइन्स होती हैं, ये याद करने का, समझा कि नहीं? ये 6 लाइन्स हैं जो हाइड्रोजन एटम के अंदर हम देख सकते हैं, विजुअल रीजन के अंदर लाई कर रही है इसलिए, समझा कि नहीं? अब ओके सर, ओके। ये बोल रहा हूँ 6 लाइन्स होती हैं। एक बार सर हैंड करना, किसको समझ आ गया है? सर जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो सर वो विजिबल रेंज मेंशन करेगा? ये गर्व, यही तो मैं बोल रहा हूँ तेरे को, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैंने 380 से 760 लिया हुआ है, ये थोड़ा क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में ना 380 से 760 नैनोमीटर दे रखा है, तो ये कई बुक्स में इसको इसका आंसर 4 भी दिया हुआ, इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें कसर समझा दिया कि क्या चीज है ये। तो 6 सर ही अगर लाइन, ऑप्शन में 4 और टोटल 6 शायद होती 8 ही हो सकते हैं। अगर मैं तो 6 कहूंगा, 6 मार्क कर। ठीक है सर। अच्छा, ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ आना चाहिए जरूर। विजिबल रीजन में हाइड्रोजन के केस में ये 6 लाइन्स ही होती हैं। 8वें से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन आए, 7वें से दूसरे पे, 6ठे से दूसरे पे, 5वें से दूसरे पे, चौथे से दूसरे पे, तीसरे से दूसरे पे, तो विजिबल रेंज आती है। चलो क्लियर है, तो फिर अब नेक्स्ट नोट करना क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत बेटर है, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर तुम समझ आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई तो नहीं होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। When a hydrogen sample in ground state when a hydrogen atom in ground state is bombarded, collide किया है with electron, then what potential is required to accelerate is required to accelerate electron so that first bracket line is emitted। कितना पोटेंशियल चाहिए ताकि पहली ब्रैकेट लाइन एमिट हो जाए? ध्रुव, यस सर। म्यूट कर ले। सर मेरा तो म्यूट ही है।
सर ब्रैकेट लाइन क्या होती है? गर्म थ्योरी पढ़ पहले ढंग से तो समझ आएगा। यस डायमंड पावर पार्शियल ब्रैकेट फंड पढ़ा नहीं है ये? नहीं सर, वो एक दिन एब्सेंट हो गया था ना, शायद आपने उसी दिन पढ़ाया था ये सब। ऐसा तेरे पास लेक्चर है, तू चाहते तो कर सकता है। यस तीन लेक्चर सर। तेरे पास हैं। सर ये पता नहीं काफी बाद में है, मैं 8th 9th तक पहुंच गया जब भी नहीं आया, काफी लेट है ये। अच्छा तो तू हाँ कर लियो कुछ नहीं तो। हाँ कर लिया सबने? सर 12.75। 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट। 12.75 किसने निकाला है? सर मेरा भी यही आ रहा है। सर संयम। संयम ने 12.7। संयम कैसे किया बता? कर एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट कर दिया। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट किया ना। एक्साइटेड स्टेट क्या होगी बता? एक्साइटेड स्टेट होगी -0.85। नहीं गलत है। देखो इधर, इसमें मैंने बोला है फर्स्ट ब्रैकेट लाइन इज एमिटेड। फर्स्ट ब्रैकेट लाइन कहां से होगी? ब्रैकेट लाइन यानी n1 = 4 है। फर्स्ट ब्रैकेट लाइन मतलब n2 क्या होगा? 5। फर्स्ट ब्रैकेट लाइन के लिए हमें शेल लेना पड़ेगा। हाँ गर्व का सही है। n2 × 5 लेना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे आ रहा है। समझे? फर्स्ट ब्रैकेट लाइन है तो इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा ई तुम निकालोगे E5 - E1 -13.6 जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर -1/5 का स्क्वायर, मतलब प्लस में हो जाएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव तो आएगा ही आंसर। सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है ये? 13.06 सर मैं बताऊं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
माइनस में आएगा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ गया, एनर्जी रिलीज हुई है इतनी, तो 13.06 इज इक्वल टू चार्ज इनटू ई इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से ई कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 13.06 वोल्ट। क्वेश्चन का मीनिंग समझना था, क्वेश्चन इजी है, सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। फर्स्ट ब्रैकेट लाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल पे आया है पांचवें से, तो हमें इलेक्ट्रॉन को पांचवें शेल पे ले जाना है। और फर्स्ट ब्रैकेट लाइन मतलब अब पांचवें पे ले जाना है, तो कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब पहले से पांचवें पे ले जाना है, पहले से पांचवें पे ले जाना है, तो ये आंसर आएगा। पहले से पांचवें पे ले जाना है, आंसर पॉजिटिव होगा इसका, प्लस लगाना है। नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन? सर अगर सेकंड ब्रैकेट लाइन होता तो N2 6 हो जाता ना। हाँ तब 6 हुआ। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन का? नहीं, चलो एक काम करो, एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना एज इट इज रहने देना, और अब इसमें लिख देना फर्स्ट से पार्शियल लाइन इज एमिटेड। फर्स्ट पार्शियल लाइन इज एमिटेड, रीजॉइन कर लेंगे एक बार। फर्स्ट पार्शियल लाइन इज एमिटेड, एक बार रीजॉइन कर लेंगे।